हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेहा कैटवर्ड। आज हम लोग करेंगे 3ds मैक्स। बेसिकली 3ds मैक्स इंटीरियर के लिए यूज़ होता है और ये ऑटोडेस्क कंपनी का ही सॉफ्टवेयर है। इसमें भी हम 3ds मैक्स में इंटीरियर एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग करते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे 3ds मैक्स। आपको मैं विंडो के बारे में समझाऊंगी और सिंपल बॉक्स से एक सोफ़ा हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर हमारी 3ds मैक्स की विंडो ओपन हो गई है। ये 3ds मैक्स का सॉफ्टवेयर है, थोड़ा सा डिफरेंट है ऑटोकैड से। ऑटोकैड में हमारा एक GUI आता है। इसमें हमारे 4 व्यू पोर्ट्स होते हैं, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, लेफ्ट व्यू एंड पर्सपेक्टिव व्यू। जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पर को उस ऑब्जेक्ट का आपको टॉप व्यू दिखाई देगा, यहाँ पे फ्रंट व्यू एंड लेफ्ट व्यू एंड पर्सपेक्टिव व्यू। आपको अपने ऑब्जेक्ट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी आप बना रहे हैं, उसका जो भी आप पार्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको कभी फ्रंट व्यू में भी काम करना होगा, लेफ़्ट व्यू से भी काम करना होगा, टॉप व्यू से भी, देन पर्सपेक्टिव व्यू में आपको दिखेगा कि उसका व्यू कैसा बन के आया है। सेम ये है हमारा एप्लीकेशन मेन्यू। एप्लीकेशन मेन्यू में आप किसी भी फाइल को न्यू करना है, न्यू करिए, रीसेट कर सकते हैं, ओपन, सेव एज, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। यहाँ पर को है हमारा मेन्यू बार, एडिट, टूल्स, ग्रुप, व्यूज़, क्रिएट, मॉडिफायर्स, एनिमेशन, ग्राफ एडिटर, रेंडरिंग, सिविल व्यू, कस्टमाइज, स्क्रिप्टिंग, कंटेंट एंड हमारा हेल्प। ये हमारा मॉडिफाई टूल बार है। यहाँ पर को हमारा है मूव कमांड, रोटेट, स्केल, मिरर, अलाइन, ये हमारा है। यहाँ पर को हमारा है स्नैप टूल्स। इसमें हम लोग स्नैपिंग करते हैं। स्नैपिंग मैंने आपको ऑटोकैड में भी क्लियर किया था। किसी भी ऑब्जेक्ट के हमारे अगर आपको एंड पॉइंट देखना है, मिड पॉइंट देखना है, नियरेस्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट, वर्टेक्स पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स हमको यहाँ पे शो करता है। ये हमारा व्यू पोर्ट है। व्यू पोर्ट में ऑटोकैड ये 3ds मैक्स की व्यू पोर्ट है। इसमें आपका टॉप व्यू पोर्ट है। अगर आप इस लेआउट को चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको टॉप व्यू में क्लिक करना है, व्यू पोर्ट क्लिपिंग जाना है। यहाँ पर को आपको जाना है, एक मिनट, स्टैंडर्ड में व्यू पोर्ट ग्लोबल सेटिंग में। व्यू पोर्ट ग्लोबल सेटिंग में आप लेआउट, ये आपके लेआउट हैं डिफरेंट तरीके के। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा सेट रहता है। अगर आपको ये वाला लेआउट चाहिए, इसको अप्लाई करके आप ओके कर सकते हो। तो यहाँ पर को आपका जो ये व्यू है ये आपका चेंज हो जाएगा। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, लेफ्ट व्यू एंड पर्सपेक्टिव व्यू इस तरीके से आएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो जो हमारा सेट रहता है उसमें ही हम लोग काम करते हैं। व्यू पोर्ट ग्लोबल सेटिंग में जाना है, बैक से लेआउट में जाना है और 4 व्यू पोर्ट को इसको अप्लाई एंड ओके कर देते हैं। ये हमारा कमांड पैनल है। कमांड पैनल में हमारा स्टैंडर्ड पिरामिड्स रहेगा, एक्सटेंडेड पिरामिड्स रहेगा, कंपाउंड ऑब्जेक्ट, पार्टिकल सिस्टम, ये इतनी सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अभी हमको सिर्फ समझना है कि स्टैंडर्ड पिरामिड्स में हमारा क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट टाइप है आपके, ये ऑब्जेक्ट टाइप आपके बॉक्स, कोन, स्फेयर, जियोस्फेयर, सिलेंडर, ट्यूब, टोरस, पिरामिड, टीपॉट, प्लेन एंड टेक्स्ट प्लस। 3ds मैक्स प्रॉपर 3D का सॉफ्टवेयर है, यानी कि आप यहाँ पे जो भी बनाओगे उसमें आपको पूरा 3D व्यू उसका दिखाई देगा। तो 3D व्यू देखने के लिए मैंने सिंपल जैसे बॉक्स लिया, टॉप व्यू से मैंने इसको क्रिएट किया। इसमें आपको फ्री हैंड बनाना है, लेंथ और विड्थ दी, देन मैं उसके बाद मैंने इसकी हाइट दे दी, जितनी भी मुझे हाइट रखनी है, क्लिक किया, देन राइट क्लिक और आप इसको एंटर कर सकते हो। एंटर करने के बाद यहाँ पे मैंने मूव कमांड इससे सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा हैंग हो गया था, सॉरी। तो ये यहाँ पर को अभी हमारा एक बॉक्स क्रिएट हुआ है, बट इस बॉक्स की मुझे डायमेंशन नहीं पता कि कितने लेंथ विड्थ इसकी कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, वो मुझे यहाँ पर को जाके चेक करना पड़ेगा। मॉडिफाई में जाना है। मॉडिफाई में जाने के लिए पहले आपका बॉक्स सिलेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज़ यहाँ पर को आपको कुछ भी डायमेंशन, इसके कोई भी पैरामीटर्स नहीं शो होंगे। बॉक्स सिलेक्ट होना चाहिए, मॉडिफाई में जाना है और यहाँ पर को आपको लेंथ चेंज करनी है, तो आप लेंथ चेंज कर सकते हैं। 8 फीट मैंने कर दिया, विड्थ मैंने इसकी 12 फीट कर दी और हाइट मैंने इसकी 5 फीट कर दी। तो ये मैंने कुछ इस तरीके से बॉक्स बनाया। अब मुझे पता है कि मेरे बॉक्स की लेंथ, विड्थ और हाइट क्या है। उसके बाद यहाँ पर को टॉप व्यू में आपको देखो वायर फ्रेम में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर को आपको सॉलिड दिखाई दे रहा है। तो इसको भी सॉलिड करने के लिए आपको
फंक्शन के साथ F3 का यूज़ करना है। F3 यानी कि शॉर्ट की है सॉलिड करने के लिए। अगर आप F3 प्रेस करोगे तो वायर फ्रेम में आ जाओगे। F3 सॉलिड फॉर्म, F3 वायर फ्रेम। सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर को भी F3 यूज़ करूँगी तो ये वायर फ्रेम में आ जाएगा, और अगर मैं F3 यूज़ करूँगी तो ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद अगर मुझे इसको 1 व्यू पोर्ट एक्टिवेट करना है, ऑल्ट के साथ आप W करो, आपके 4 व्यू पोर्ट्स में सिर्फ 1 व्यू पोर्ट आपका एक्टिवेट रहेगा। ऑल्ट W करोगे आप बैक आ जाओगे। सेम यहाँ पर भी ऑल्ट W पर्सपेक्टिव व्यू आ गया, ऑल्ट W आप बैक आ गए। ऑल्ट W यहाँ पर कोई एक सेगमेंट्स का भी काम रहता है। सेगमेंट्स क्या काम करते हैं? F4 मैंने किया, ये सेगमेंट्स है। यहाँ पर को बाय डिफ़ॉल्ट हर एक ऑब्जेक्ट में 1 एक सेगमेंट्स आपका रहता है। अगर मैं इसको यहाँ से बढ़ा देती हूँ 5, 5 एंड 5, सो यहाँ पर को 5 सेगमेंट्स मैंने ऐड किए, तो ये देखिए यहाँ पे आपका पूरा ये 5 के जो सेगमेंट्स हैं यहाँ पे ऐड हो गए हैं, इस बॉक्स में ऐड हो गए हैं। ये काम कैसे करते हैं इसको हम आगे समझेंगे, क्योंकि आप इस तरीके से ले सकते हो कि अगर ये बॉक्स में यहाँ पर सेगमेंट है तो इसको आप बहुत ज़्यादा स्मूथ कर सकते हो। कोई भी मॉडिफायर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपके ऑब्जेक्ट में सेगमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट सेगमेंट्स आप मॉडिफायर काम नहीं करेगा। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है कि अगर आप क्लॉथ मॉडिफाई यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सेगमेंट्स होने चाहिए। आप किसी ऑब्जेक्ट को रिलैक्स कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट होने चाहिए। टर्बो स्मूथ एक ऐसा सॉफ्टवेयर, मतलब एक ऐसा मॉडिफायर है कि बहुत ज़्यादा सेगमेंट्स नहीं भी होंगे तब भी वो आपके ऑब्जेक्ट को स्मूथ कर देगा। तो डिपेंड करता है मॉडिफायर टू मॉडिफायर कि आप कौन सा यूज़ कर रहे हो और उसमें कितनी सेगमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो आपको प्रैक्टिस के साथ साथ जब आगे आप कमांड सीखेंगे तो आपको ईजिली आ जाएगा। इसको मैंने डिलीट कर दिया। सेकंड मैं पिक करती हूँ कोन, देन हाइट एंड इसको सेकंड। कोन में मेरे पास 2 रेडियस रहते हैं, रेडियस 1 एंड रेडियस 2, एक बॉटम का और एक टॉप का। इसके पैरामीटर में मॉडिफाई में जाके हम चेक करेंगे। ये रेडियस 1 देन रेडियस 2। हाइट मुझे देनी है तो ये आपकी हाइट है, ठीक है। यहाँ पर को हाइट सेगमेंट्स आपने ये दे दिया, ये आपके कैप सेगमेंट्स हैं। यहाँ पे आपका ये कैप सेगमेंट्स आ गया, और ये आपके साइड्स हैं। जितनी ज़्यादा साइड्स उतना ज़्यादा स्मूथ। आप कोन को स्लाइस भी कर सकते हो। मैंने इसको 150 पे स्लाइस कर दिया, 180 पे स्लाइस कर दिया, या 270 पे मैंने इसे स्लाइस कर दिया। 360 भी आप ले सकते हैं इस तरीके से। अगर मैं सेकंड को रेडियस को 0 कर दूंगी तो ये 0 पे मोड पे आ जाएगा। उसके बाद अगर मैंने बॉक्स बनाया था फ्री हैंड, बाद में मैंने डायमेंशन चेंज करी थी। अगर मैं डायमेंशन के साथ ही बॉक्स को बनाना चाह रही हूँ तो यहाँ पर कोई एक ऑप्शन है आपका कीबोर्ड एंट्री में क्लिक करना है। आपको यहाँ पर कोई लेंथ देनी है 20, 20 एंड 20, और इस व्यू को क्लिक करके आप इसको क्रिएट करिए। तो 20 बाई 20 बाई 20 का आपका बॉक्स यहाँ पे क्रिएट हो गया। ये इसकी डायमेंशन आपको पता है। आप यहाँ पे मॉडिफाई में गए, मॉडिफाई लिस्ट में जाने के बाद यहाँ पर को आप बाद में चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने इसको 22 या 25 कर दिया, तो बाद में आप डायमेंशन चेंज कर सकते हो टूल्स में जाके। अभी यहाँ पे जो यूनिट मैं देख रही हूँ फीट और इंच में आ रही है। आपको कस्टमाइज जाना है, यूनिट सेटअप जाना है। यहाँ पर को आप यूनिट सेटअप चेंज कर सकते हो। मैट्रिक में आप मैट्रिक्स मिलीमीटर्स ले लीजिए, सेंटीमीटर ले लीजिए, मीटर्स ले लीजिए, किलोमीटर ले लीजिए। यूएस स्टैंडर्ड में आपकी फीट और इंच में रहेगी, तो आप फीट और इंच में डायमेंशन ले लो। जिस भी यूनिट में आप कंफर्टेबल हो वो यूनिट आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो कस्टमाइज में जाके यूनिट सेटअप। सिंपल बॉक्स से अब हम करेंगे एक सिंपल सोफ़ा बना के देखेंगे कि सिंपल बॉक्स से हम सोफ़ा कैसे बना सकते हैं। बॉक्स आपको लेना है, डायमेंशन आप फ्री हैंड ले लीजिए। मैंने यहाँ पे लिया 24, 60 एंड 12। टॉप व्यू में मैंने इसे क्रिएट कर दिया, तो ये बॉक्स मेरा क्रिएट हो गया। इसकी जो सेगमेंट्स हैं वो मैंने 1 बाय 1 रख दिए। उसके बाद यहाँ पर कोई सेकंड ऑब्जेक्ट में जाएंगे, फिर से कीबोर्ड एंट्री लेंगे। कीबोर्ड एंट्री में यहाँ पे यूज़ करूँगी 6,
इसकी विड्थ मैंने 72 दी है और हाइट मैंने इसकी 24 कर दी है। मैं इसका बैक रेस्ट बना रही हूँ। बैक ये मेरा बेस बनाया था, बैक रेस्ट में मैंने डायमेंशन इस तरीके से दी। टॉप व्यू में जाके मैंने इसे क्रिएट किया। टॉप व्यू में जाते हैं और ग्रिड को मैं ऑफ कर दे रही हूँ जी से, इसको मैंने बैक कर दिया। इस तरीके से अगेन बॉक्स लेना है, टॉप व्यू में ही सिलेक्ट आपको रखना है, कीबोर्ड एंट्री जाना है, इसको मैंने 24 किया। विड्थ मुझे रखनी है उसकी 6, हाइट इसकी हम 18 रख देते हैं। देन क्रिएट। और इसको यहाँ पर को दोबारा से हम बॉक्स बनाएंगे, कीबोर्ड एंट्री, देन अगेन इसको टॉप व्यू में मैंने इसे क्रिएट कर दिया। इसको भी हम यहाँ से मूव करा लेंगे। अभी इसमें कलर अलग अलग हैं, तो इसमें कलर हम चेंज कर लेते हैं। इसमें मैंने कलर को चेंज किया ये, और इसको आप चेंज कर लो। अगर इसमें कुशन्स बनाना है तो कुशन भी आप ले सकते हैं। बॉक्स लेना है, कीबोर्ड एंट्री जाना है, 24 एंड 20। कुशन की हाइट मुझे रखनी है 1 इंच या 2 इंच मैं रख दे रही हूँ। देन क्रिएट। यहाँ से इसको टॉप व्यू में हम इसको फ्रंट व्यू से ऊपर मूव करा लेंगे। दोबारा से यहाँ पर को अगर आपकी मूव कमांड एक्टिवेट है तो शिफ्ट प्रेस करिए और इसको ड्रैग करिए जिस डायरेक्शन में आपको कॉपी करना है, तो ये कॉपी का काम करता है। और इसको मैं क्लोन ऑप्शन में इसको कॉपी कर दे रही हूँ। ओके, अगेन मैंने सिलेक्ट किया, देन ओके। ये और इसका मैं कलर चेंज कर दे रही हूँ। इस तरीके से आपने एक सिंपल बॉक्स से एक सोफ़ा बनाया। तो आज हमने जो कमांड्स करी थी, इसमें जो ऑब्जेक्ट सीखा था बॉक्स एंड कोन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और ऑब्जेक्ट से क्या हम बना सकते हैं वो हम करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच।